करेंगे, सीधी मारकाट करेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए। और उस समय इस पूरे देश में जब लोग पाकिस्तान के बनने का विरोध कर रहे थे, हिंदू लोग, तब इस देश में एक बड़ी रियासत थी जिसका नाम था बंगाल। क्या नाम था रियासत का, बोलो? उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। 1905 में बंगाल को तोड़ा गया, 1911 में बंगाल को रीयूनाइट किया गया, लेकिन उसके बाद भी बंगाल बड़ा रहा। असम, उड़ीसा, बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल मिलाकर इस देश की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोग रहते थे। मुसलमानों की आबादी 8 करोड़ में केवल 1.25 करोड़ थी, बाकी सारे हिंदू थे। और उस समय बंगाल पर मुसलमानों का शासन चल रहा था। शहीद हुसैन सोहरावर्दी नाम से एक आदमी यहां का शासक था बंगाल का। वो बंगाल जो पूर्वी बंगाल बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश, उस बांग्लादेश में शासन उसका अधिक था, मुसलमानों की घनत्व वहां अधिक था। बंधुओं, उस समय जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो इसी शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने उसे अमली जामा पहनाया, उसे असली पाजामा पहनाया। इस शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने एक आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी कि हम इस देश में पाकिस्तान की एक शांतिपूर्ण मांग करना चाहते हैं। गांधी जी उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध था। लोगों ने कहा यह सत्याग्रह करेंगे। वो उस आंदोलन के लिए, उसके खर्च के लिए पैसा मांगने लगे। जगह जगह जाते पैसा मांगते। किनके घरों से पैसा मांगते? हिंदुओं के घरों से, हिंदुओं की दुकानों से, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों से पैसा इकट्ठा किया जाने लगा। और छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया। कई इतिहासकार बताते हैं उस काल में 17 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। उस काल के 17 करोड़ रुपए आज के हजारों करोड़ रुपए के बराबर बैठेंगे, जिस तेजी से रुपए का मूल्यांकन गिरा है। 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उन्होंने उन रुपयों से कोई आंदोलन की पृष्ठभूमि नहीं बनाई। उन्होंने उनसे धारदार हथियार खरीदे, उनसे बंदूकें खरीदी और उस समय के आधुनिकतम हथियार खरीदे। और आजादी से ठीक पहले, ठीक 1 साल पहले, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 16 अगस्त 1946 की वो भयानक रात, जिसे कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, उस रात में रात के 1:30 बजे जब हिंदू गहरी नींद में सोए थे। हिंदू क्या करते हैं? सोते हैं। क्या करते हैं हिंदू? सोते हैं। वो जब रात के 1:30 बजे गहरी नींद में सोए थे, उस समय मुसलमान रात को उठे और इन सोते हुए हिंदुओं पर भयानक हमला किया। ऐसा भयानक हमला कि रात में सोते हुए हिंदुओं को काट डाला। नोआखाली से उठा ये संग्राम, ये भयानक नरसंहार पूरे बंगाल में फैल गया। और नोआखाली के इलाके में तो कहा जाता है कि अधिकांश हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। सड़कों पर लाशें पड़ी थी, खून था, मांस था, रक्त थी, मज्जा थी, हड्डी और मांस की कीच थी। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन इसी रक्त और मांस पर फिसल कर गिर जाते थे और उन्हें काट दिया जाता था। महिलाओं के साथ रेप करके, उनके शरीर को नग्न करके, नंगा करके, चीर के बूचड़खानों की दुकानों पर उल्टा टांग दिया गया। चित्र मौजूद हैं, चित्र। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसके चित्र मौजूद हैं। आज भी चित्र मौजूद हैं। सड़कों पर केवल लाशें पड़ी हैं और ऊपर अट्टालिकाओं पर गिद्ध बैठे हैं। वो सिसकते हुए लोगों को देख रहे हैं कि कब ये मरें और कभी हम खाएं। पूरे बंगाल को रक्त से लाल कर दिया गया। जब बचे हुए थोड़े से मुट्ठी भर हिंदुओं ने सोचा कि अब घर नहीं बचा, परिवार नहीं बचा, पत्नी नहीं बची, बच्चे नहीं बचे, अस्मिता नहीं बची, गौरव नहीं बचा, स्वाभिमान नहीं बचा, जब मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। और जब उन्होंने सोचा कि हम लड़कर मरेंगे, तभी पूज्य महात्मा गांधी जी, जिनका मैं बहुत भक्त हूं, पूज्य महात्मा गांधी जी नोआखाली में पहुंच गए और नोआखाली में उन्होंने हिंदुओं को जाकर समझाया कि ये मेरे भाई हैं, इन पर हाथ मत उठाना। और गांधी जी हमारे क्या थे, बोलो? बापू। कौन थे गांधी जी? और बापू का भाई क्या कहलाता है? चाचा। चाचा को कोई मारता है? हमने कहा ये तो बापू के भाई हैं। हमने उन पर तलवार नहीं उठाई, तलवारें रख दी गई, तलवारें रख दी गई। और पूरी दुनिया इस भयानक नरसंहार को देखकर सन्न रह गई, सन्न रह गई। 40 मिनट के भीतर बंगाल में 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया, जिसे आज 5 और 10 हजार की राशि बताई जाती है। 5 और 10 हजार की। पूरी दुनिया में इससे पहले और इसके बाद मानवता में ऐसा नरसंहार कभी नहीं हुआ। कभी न पहले हुआ न बाद में हुआ, कभी नहीं। स्टालिन ने 2 करोड़ लोगों को मारा है।
माओ ने इससे भी ज्यादा लोगों को मारा है, लेकिन उनके मारने का काल 50 और 30 साल का काल है। बहुत लंबे काल में मारा, एक ही समय में इतने लोगों को मार दिया गया हो, ऐसा दूसरा एक भी उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं है। चंगेज खान, तैमूर लंग जैसे दुर्दांत हत्यारे भी इतनी भयानक हत्या करने में नाकाम रहे, जो हत्या नोआखाली से निकलकर पूरे बंगाल में फैली। इस कलकत्ता किलिंग्स को देखकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया सिहर उठी, सबके रोम खड़े हो गए, लोग कांप गए, लोगों के मन में एक भयानक भय फैल गया। पूरा देश सन्नाटे में था, कहीं से कोई आवाज नहीं आई। और जब कहीं से कोई आवाज नहीं आई, कोई नहीं बोल रहा था, तो आज जिन्हें तुम मजदूर कहते हो, जिन्हें तुम भैया कहते हो, जिन्हें तुम हीन कहकर पुकारते हो, वो बिहारी गया के जहानाबाद और बलिया के परे छपरा में बिहारियों के युवकों ने तलवारें निकाली और इन मलेच्छों को इनके घर में घुसकर जवाब देना शुरू किया। यहीं से अग्नि चिंगारी फूटी और गोपाल पाठा आदि का उधर एक विद्रोह शुरू हुआ कि वहां भी बंगाल में भी लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। गांधी जी को जैसे ही पता चला कि बिहार में विद्रोह फूटा है, तो गांधी जी नोआखाली छोड़कर यहां पहुंच गए और एक एक हिंदू के दरवाजे पर कुंडी खटखटा के समझाया कि मेरे भाई हैं। लोग तलवार रख रहे थे, लेकिन तब यह आग फैल चुकी थी। बिहार से निकलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी, सिंध, बलूचिस्तान, उस पूरे इलाके में यह आग फैल गई और भयानक दंगा दहक उठा। अगले 7 महीने के भीतर 22 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया, 22 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस कत्ल के बीच में भी जो आदमी बैठकर भजन गा सकता है, वो गांधी जी थे, इसीलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। वो उसके बीच में भी बैठकर गा रहे थे कि रघुपति राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम। वो उसके बीच में बैठकर हमें अहिंसा का पाठ दे रहे थे, हमें सिखा रहे थे अहिंसा कितनी जरूरी है। नोआखाली में जब कत्ल किया गया, पुरुष आए, पुरुषों ने आकर कहा कि हम कैसे अहिंसा की बात करें जबकि वो हमारे सामने हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, हमारी स्त्रियों को रेप करके बूचड़ खाने पे उल्टा लटका रहे हैं नंगा करके, हम कैसे अहिंसा की बात करें। तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का सच्चा उदाहरण तो इसी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, इससे उत्तम समय अहिंसा का हो ही नहीं सकता। आज जब वो तलवारें लेकर तुम्हारे सामने आए तो तुम अपनी गर्दनें उनके सामने प्रस्तुत करो। महिलाओं ने कहा कि बापू, पुरुष तो गर्दन प्रस्तुत कर दें, हम क्या करें, हम बच जाएंगी तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा, देखो मुसलमान एक ऐसी जाति है जो मुर्दों के साथ भी रेप करती है, इसलिए तुम अपनी अस्मिता बचाओ, अपना सम्मान बचाओ, और जो तुम्हारी पूर्वज माताओं ने किया वही करो। तुम आग लगाकर स्वयं को स्वाह कर दो, जोहर करो और जलकर मर जाओ। यह अहिंसा का पाठ गांधी जी ने हमें सिखाया। हम सीखें तो गांधी जी के भक्त, मैं तो खैर बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो अपने जीवन में इतना बड़ा आदर्श देखता ही नहीं हूं। संसार में मानवता का ऐसा दूसरा आदर्श नहीं मिलेगा जैसे गांधी जी। पूरा देश धू धू करके जल रहा था और गांधी जी उसके बीच में बैठकर भजन गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम। 1947 तक ये पार्टीशन की भयानक आग और उसके बाद तक भी ये चलती रही। 7 महीने में 22 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया और इसके कारण गांधी जी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन गया। गांधी जी जब दोबारा बंगाल गए तो स्त्रियों ने अपने घर का कांच फोड़कर, अपनी चूड़ियां तोड़कर गांधी जी के पैरों में फेंक दी थी। इतना क्रोध था गांधी जी के खिलाफ। ना समझ महिलाएं थी। मैं तो भक्त हूं गांधी जी का, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों किया है। गांधी जी पर उसके बाद पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों से 4 भयानक हमले हुए जान से मार देने के लिए, चारों असफल रहे। फिर 5वां हमला हुआ जो सफल हुआ। किसने किया था? हैं वीर बलिदानी हुतात्मा नाथूराम गोडसे। ये गोडसे के चेले कहते हैं, मैं तो गांधी जी का ही भक्त हूं। वो कहते हैं वीर बलिदानी थे वो हुतात्मा नाथूराम गोडसे। उन्होंने गोली मारकर गांधी जी का वध कर दिया, हत्या कर दी। गांधी जी मर गए। गांधी जी के मरने के बाद नाथूराम गोडसे, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया भी बहुत कमजोर था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है अगले 10 घंटे में पूरे देश में पता चल गया नाथूराम गोडसे किस प्रदेश से है, नाथूराम गोडसे ब्राह्मण है, नाथूराम गोडसे ब्राह्मणों की किस जाति से है, नाथूराम गोडसे ब्राह्मणों के किस वर्ग से है। और अगले 24 घंटे में पूरे देश में चित्पावन ब्राह्मणों का कत्ल चल रहा था। मैं उन्हीं में से हूं। पूरे देश में चित्पावन ब्राह्मणों का कत्ल चल रहा था। चारों ओर नरसंहार किया, घरों में घुसकर अहिंसक लोगों ने, गांधी जी के चेलों ने।
धारदार हथियारों से चित्पावन ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया गया। पुणे में अगले 5 घंटे में 50 चित्पावन ब्राह्मणों को मार दिया गया। मुंबई में 1500 चित्पावन ब्राह्मणों को उनके घर में घुसकर मार दिया गया। नारायण सावरकर को उनके घर में पत्थरों से बरछा करके, पत्थरों से पीट पीट कर मार दिया गया, सावरकर के छोटे भाई को। और वीर सावरकर के घर पर हमला किया गया। पूरे देश में एक भयानक माहौल पैदा हो गया। और उसके बाद नाथूराम गोडसे को पकड़कर फांसी दे दी गई। मैं तो फांसी का पक्षधर हूं। जो आदमी हत्या करे उसने पाप किया है और पापी को फांसी देनी चाहिए। नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। मैं तो इसका पक्षधर हूं, गांधी जी का भक्त भी हूं। लेकिन ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर दो, मेरे चुप मत रहना, चुप मत रहना। हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, इस बात का पक्षधर तो मैं हूं, लेकिन ईमानदारी से उत्तर देना। एक एक कंठ से आवाज सुनना चाहता हूं। 7 महीने में 22 लाख लोगों का कत्ल हुआ। इन 22 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? इन 22 लाख लोगों के कत्ल का जिम्मेदार यही है। उसे फांसी दी गई, दी जानी चाहिए थी कि नहीं? जांच होनी चाहिए थी कि नहीं? फांसी देनी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं वो तो मर गए, अब कैसे फांसी दें? अरे वो जिंदा है, वो जिंदा है तुम्हारी नपुंसकता में, वो जिंदा है तुम्हारे हिजड़ेपन में, वो जिंदा है तुम्हारे वोटों में, वो जिंदा है तुम्हारे नोटों में। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी धड़कता है, वो आज भी मेरे जैसे भक्तों के हृदय में जिंदा है। आज भी मेरे जैसे इस देश में करोड़ों करोड़ भक्त हैं जो गांधी को भगवान मानते हैं। बंधुओं, विचार करो कि हमने इतिहास से नहीं सीखा। हम पर गोरी ने हमला किया, हम पर गजनवी ने हमला किया, हम पर बाबर ने, तैमूर लंग और चंगेज खान ने हमला किया, हम पर गांधी ने हमला किया, हम पर उस नोआ खाली में रहने वाले शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने हमला किया। लेकिन हम नहीं सीखते, हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। मित्रों, बंधुओं, इस बात को अच्छे से स्मरण रखो और इस बात को समझने का प्रयत्न करो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि यदि तुमने इतिहास से नहीं सीखा तो इतिहास तुम्हें मिटा देगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने इतिहास से सीखने के लिए बढ़ें। भूत जैसा तुम्हें बताया जाता है वो तो गलत है, लेकिन सच्चा भूत हमारा इतिहास ही है। अगर इस इतिहास की बात नहीं मानी तो मिटा दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। हम एक बात अपने पल्ले गांठ बांध के बैठ गए हैं, हिंदुओं ने कसम खा ली है। हम कहते हैं हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इतिहास से नहीं सीखेंगे। हम इतिहास से सीखने के लिए तैयार नहीं। इस देश में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, तेजी से। तुम उस डेमोग्राफी के बदलने का आकलन नहीं कर सकते जो इस देश में तेजी से बदल रही है। यह हिंदू इलाका है, यहां मुसलमान नहीं रहते, इसलिए तुम्हें अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं जहां रहता हूं वो पाकिस्तान है। 95% मुसलमान मेरे गुरुकुल के चारों तरफ रहते हैं। मेरे दिन रात के विवाद हैं, मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं। दिन रात ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं वहां रहता हूं। और तब भी चारों ओर होते हुए इस नरसंहार को देखकर हिंदू नहीं सीखता। मित्रों, आज मुसलमानों की क्या दशा है, इस बात को समझने का यत्न करो। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई हिंदूवादी नेता नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री, कांग्रेस के गृह मंत्री थे। कलकत्ता में 1951 में 10 फरवरी में इन्होंने एक भाषण दिया। भाषण केवल 10 मिनट का है, ऑल इंडिया रेडियो ने रिकॉर्ड किया। आज भी यूट्यूब पर आपको सरलता से मिल जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो का रिकॉर्ड किया हुआ भाषण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस भाषण में कह रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ी गुजराती टाइप की हिंदी है। गुजराती थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो थोड़ा गुजराती जैसी भाषा है। तो वो कह रहे हैं कि इस देश में 7 करोड़ मुसलमान थे, पाकिस्तान बन गया, 4 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, भारत में केवल 3 करोड़ मुसलमान रह गए। और देखो ये कौन बोल रहा है, कांग्रेस का उप प्रधानमंत्री बोल रहा है और गृह मंत्री बोल रहा है। क्या कह रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? कहते हैं 3 करोड़ जो इस देश में रह रहे हैं, एक एक ने पाकिस्तान के बनने में भरसक मदद की है, एक एक ने। मैं सबको अच्छी तरह जानता हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, तब भी आसानी से रहना चाहते हो तो रह लो, पड़े रहो, नहीं तो मैं दूसरे सारे उपाय जानता हूं। कहते हैं कि अब जब पाकिस्तान बन गया और तुम यहां रह गए हो तो तुम यहां नया पाकिस्तान बनाना चाहते हो। आज तुम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने लगे हो। कहते हैं एक रात में क्या बदल गया? तुम्हारा दीन बदल गया, ईमान बदल गया, तुम्हारा अल्लाह बदल गया, तुम्हारी किताब बदल गई। क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब है विभाजन का कारण आज भी ज्यों का त्यों जिंदा है। बोलो है कि नहीं है? पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बनने का आधार क्या था? मजहब। क्या आधार था? बोलो, मजहब। वो बोलो वो मजहब आज भी जिंदा है कि नहीं है?
पिछले 75 साल में 2026 चल रहा है, 51 का भाषण है, 51 में 3 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज 75 साल हो गए हैं इस देश में हमें जीते जीते। इन 75 साल में 3 करोड़ मुसलमान बढ़कर 30 करोड़ हो गए। कितने हो गए? कितने गुना वृद्धि है? गणित लगाओ। 3 का कितने गुना? 30 करोड़। 10 गुना। कितने गुना वृद्धि हुई? 10 गुना। 30 करोड़ हो गए। और ये 30 करोड़ अगर अपनी वृद्धि दर को ना भी बढ़ाएं और अगले 75 साल में केवल इसी वृद्धि दर से बढ़ें तो 30 करोड़ का 10 गुना कितना होगा? अरे भूल पड़ो, 300 करोड़। तब कर लेना तुम इस देश में अपनी नवरात्रियां, तब मना लेना तुम रामनवमियां और कृष्ण जन्माष्टमियां। तब देखूंगा कौन इस देश में रामकृष्ण जन्माष्टमी की यात्राएं निकालता है, कौन इसमें दुर्गा पूजा करता है, कौन यहां अपने रिचुअल्स करता है, कौन यज्ञ करता है, कौन हवन करता है। मैं भी देखना चाहता हूं। जब वो 300 करोड़ हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? विचार करो। विचार करो कि कितनी तेजी से वो इस देश में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। हम 4 हमारे, वो कहते हैं हम 5 हमारे 25, 4 पत्नी 1 पति। एक पति की कितनी पत्नी? 4। और बच्चे कितने पैदा हो कि टोटल संख्या हो जाए 25। हम 5 हमारे 25 सीधे लक्ष्य लेकर बढ़ रहे हैं। और तुम्हारी स्थिति क्या है? 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। नहीं नहीं ये नहीं है। हम 2, नहीं नहीं ये भी नहीं है। शेर का बच्चा एक ही, नहीं ये भी नहीं है। मैंने बताया था कि हमारे यहां ट्रैक्टर ट्रोलियों पर अब लिखने लगे हिंदू, लिखते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। तुम्हें किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं, तुम तो स्वयं ही समाप्त हो जाओगे। संतान लिव इन रिलेशनशिप चल पड़ी है। लड़के लड़कियां विवाह करना नहीं चाहते, विवाह कर लिया तो संतान पैदा करना नहीं चाहते। तुम्हारा तो सर्वनाश होना है। तुम इस देश में 100% थे, आज घटकर 77.9% रह गए हो। इस देश में तुम्हारी आबादी लगातार घट रही है और उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, अभी कितने दिन हुए पहलगाम के हमले को, कनपट्टी पर गन रखकर धर्म पूछकर गोली मारी गई कि नहीं? अरे मारी गई कि नहीं मारी गई? ये यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो भाई, ये कहीं भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 90,000 ट्रूप्स पड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। महाराष्ट्र में एक ऐसा वर्ग पनप रहा है जो महाराष्ट्र को भारत से काटकर अलग कर देना चाहता है। वो कहते हैं महाराष्ट्र केवल मराठों के लिए, केवल मराठी भाषा चलेगी। सुना है ये? केवल हमारी संस्कृति, हम भारत नहीं हैं। वो अलग ही बात बोलते हैं। केरल लगभग ईसाईकरण और मुस्लिमकरण हो चुका है। केरल में हिंदू बचे ही नहीं है, नाम मात्र के हिंदू बचे हैं। बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जहां 35 साल कम्युनिस्टों का राज रहा और अभी भी जो शासन चल रहा है ये भी कम्युनिस्टों का ही शासन है, ये भी अलग शासन नहीं है। हर योजना में करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान इस देश में आते हैं, इसी देश में आकर बम विस्फोट करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, बीच चौराहे पर बम विस्फोट कर दिया गया, कितने लोग मारे गए। और अरंडी के तेल से, उसके प्रोटीन से जहर बनाया गया। हजारों लीटर जहर जिसमें गंध नहीं थी, स्वाद नहीं था, वो बना लिया गया था। बस तुम्हारे पानी के टैंकों में मिलाने की देर थी और करोड़ों लोगों की अगले ही दिन मौत मिलती। साइनाइड से 6000 गुना ताकतवर था ये जहर। भयानक विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद से प्राप्त किया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार के तटवर्ती क्षेत्र नक्सलवादी पैरेलल सरकारें चलाते हैं अपनी इस क्षेत्र में। जहां मैं रहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ तक चले जाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 25 जिले देश के भीतर दूसरा पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान। सोचो कि तुम किन परिस्थितियों में रह रहे हो। लेकिन फिर भी गजब की बात है, इतनी भयानक परिस्थितियों के बीच में भी हिंदू अंगड़ाई तोड़कर कह देता है मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन इतिहास से नहीं सीखूंगा, मैं इतिहास से नहीं सीखता। अरे तुम तो सीखो, मैं तो ठहरा गांधी जी का भक्त, लेकिन तुम तो सोचो कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्या भविष्य है। उस भविष्य की तरफ नहीं बढ़ोगे, सोचोगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी जैसे पीछे बर्बाद हुई हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ करना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, हाँ ना बोलो, करना चाहिए कि नहीं? समस्याओं पर चर्चा करें कि समाधान पर भी चर्चा करें?
आने से यहां जो हमने चर्चा की इस समस्या पर, इस समस्या के समाधान पर भी विचार करना चाहिए कि नहीं? तमिलनाडु नाम का एक राज्य है इस देश में, नाम सुना होगा, तुम्हारे तो बगल में है। ये तमिलनाडु में से कटा है कि आंध्र में से कटा है? तेलंगाना, आंध्र में से कटा। हाँ, तेलुगु चलती है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ठीक बगल का राज्य है। 6000 ईसाई मिशनरी संगठन काम करते हैं अकेले तमिलनाडु में। कितने? 6000 ईसाई मिशनरी संगठन। अकेले दलित एफ्रो प्रोजेक्ट में 1200 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष तमिलनाडु में आता है हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए। 14,000 हिंदुओं का प्रतिदिन के हिसाब से धर्मांतरण किया जाता है। यह केवल ईसाइयों का आंकड़ा बता रहा हूं, मुसलमानों का नहीं बता रहा हूं। अब सोचो, मुसलमान इससे 2 गुनी 3 गुनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, हमारे लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, हमारी लड़कियों को भगा लेते हैं, हमारे लड़कों को भगा लेते हैं। और एक लड़का जब मुसलमान बन जाता है और एक लड़की जब मुसलमान बन जाती है तो कल के दिन क्या पैदा करते हैं वो? बोलो, क्या पैदा करते हैं? वो देश के दुश्मन पैदा करते हैं। और ये अच्छे से समझ लेना, मैं इस बात का बड़ा भारी पक्षधर हूं जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमान अच्छे बुरे होते हैं। मुसलमान अच्छे और बुरे नहीं होते, मुसलमान बस मुसलमान होते हैं। मुसलमान केवल मुसलमान होता है, वो अच्छा और बुरा नहीं होता। उसका एक ही काम होता है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील कर देना। अब तुम्हें अपनी रक्षा कैसे करनी है, इस पर विचार करो। इस पर विचार करने का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, कैसे करोगे इस राष्ट्र की रक्षा। बंधुओं, इस राष्ट्र में एक ही है जो इस राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, और वो है हिंदू। हिंदुओं की संख्या 100 करोड़ से कुछ ज्यादा है, मोटा मोटी 100 करोड़ मान लेते हैं। 100 करोड़ हिंदू देश में, 107 करोड़ के आसपास हैं, मोटा मोटी मान लेते हैं 100 करोड़ हिंदू इस देश में हैं इस समय। 100 करोड़ हिंदू इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? बताओ। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन ध्यान से सुनो, हिंदुओं का एक भगवान है कि हजारों भगवान है? बोलो, हिंदुओं का एक ग्रंथ है कि हजारों ग्रंथ है? हिंदुओं की एक जाति है कि हजारों जातियां हैं? तो सुनो बंधुओं, भिन्न भिन्न भगवानों में बटा हुआ ये हिंदू, भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ ये हिंदू, भिन्न भिन्न मूर्तियों में और बाबाओं में बटा हुआ ये हिंदू, भिन्न भिन्न उपजातियों में बटा हुआ ये हिंदू, भिन्न भिन्न आस्था विश्वासों में बटा हुआ ये हिंदू, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों में बटा हुआ ये हिंदू, भिन्न भिन्न विभिन्नताओं में बटा हुआ ये हिंदू ना तो इस राष्ट्र की कभी रक्षा कर पाया था और ना कभी कर पाएगा। अरे ये तो इतनी जगह विखंडित है कि भाई साहब विभाजन इसके सामने दंडवत प्रणाम करता है। विभाजन इसे कहता है, धन्य हो महाराज, आपसे ज्यादा विभाजित तो मैं भी नहीं हूं। और गीत क्या गाते हैं? कहते हैं एकता में अनेकता हमारी विशेषता। ये गीत गाते हैं एकता में। इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि अनेकता का तो जन्म भी तब होता है जब एकता के खंड खंड टुकड़े कर दिए जाएं। जब तक एकता के खंड खंड टुकड़े न किए जाएं तो अनेकता भी जन्म नहीं लेती है। अनेकता में कभी नहीं एकता नहीं होती, एकता में ही एकता होती है। इसलिए बंधुओं, इस राष्ट्र की रक्षा वो कर सकता है जिसका केवल एक भगवान हो। इस राष्ट्र